सरकारी जमीन पर डॉक्टर ने 2 कमरे तान दिए थे। इसकी शिकायत पर नगर निगम की टीम ने उसे जमींदोज कर दिया है। देसाई नगर में डॉक्टर ऋषभ जैन का बंगला निर्माणाधीन है, जिन्होंने पड़ोस की सरकारी जमीन पर 2 कमरे तान दिए थे। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होने पर सोमवार को दोनों कमरों को नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। संपत्ति निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। इस पर डॉक्टर ऋषभ जैन और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि कार्यवाही के पूर्व नगर निगम के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। सोमवार को ही जारी नोटिस को लेकर टीम मौके पर पहुंची और कमरे तोड़ने की कार्यवाही शुरू की और प्रकरण पर जमीन पर निर्माण के लिए उन्हें विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौखिक स्वीकृति दी थी। आपको बता दें कि सोमवार सुबह भी नगर निगम के द्वारा फ्रिंगंज स्थित बिल्डिंग में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी और यहां पर निगम अधिकारियों को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा था। बहरहाल निगम अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नियम अनुसार ही कार्यवाही की है। अभी मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं घर पे थी, तो मालूम पड़ा कि जेसीबी लेके मैडम आई हैं और तोड़ने के, तो मैंने चौकीदार को कहा कि आप थोड़ी देर रोकिए। 20 फीट डिसमेंटल भी करा। हाँ, तो वो नहीं रोकी और फिर जब तक मैं आई, जब तक वो अपने यहाँ पीछे का साइड का ये सारा पोर्शन तोड़ चुके थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिला जैन, डॉक्टर ऋषभ। तोड़ने से पहले आपको उज्जैन के निनौरा रोड टोल टैक्स के पास बाइक और बस में भिड़ंत हो गई। बाइक सवारों को अज्ञात बस ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बलराम पिता रतनलाल उम्र 35 साल निवासी निनौरा काकड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक चला रहा व्यक्ति मुन्नालाल निवासी मक्सी रोड की मौके पर मौत हो गई। दोनों पंथ पिपलाई में भारत बैंड के कर्मचारी हैं। बलराम डायरेक्टर हैं और मुन्नालाल सिंगर हैं। दोनों निनौरा से पंथ पिपलाई भारत बैंड की ओर जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। उज्जैन की नागझरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक्टिवा की डिग्गी से गांजा छुपाकर ले जाते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। टीआई विक्रम सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक युवक एक्टिवा वाहन की डिक्की में गांजा छुपाकर धतरावदा करूंदिया के बीच ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सागर पिता राधेश्याम मालवीय निवासी शास्त्री नगर को पकड़ा। उसकी एक्टिवा की तलाशी ली गई तो इसके पास से 1 किलो 455 ग्राम गांजा रखा हुआ था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मोबाइल फोन, एक्टिवा जब्त किए हैं और पूछताछ की जा रही है। सर, एक गांजा की कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? हमें सूचना मिली थी कि ग्राम धतरावदा के पास में करूंदिया धतरावदा के बीच में एक व्यक्ति स्कूटी से अवैध मादक पदार्थ गांजा किसी को बेचने के उद्देश्य से खड़ा है, तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ा गया और उससे करीबन 1 किलो 400 ग्राम गांजा अवैध गांजा जब्त किया गया। जी, कहाँ ले जा रहा था और किन को बेच रहा था, ऐसा तो अभी वो बाहर से कहीं से लेके आया था, अभी उससे पूछताछ चल रही है। कितने की कीमत की होगी? स्कूटी गांजा सब मिला करीबन 2 लाख के आसपास। कितने बजे घटना है? ये शाम की घटना है। आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर पैदल पंचकोशी यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी। 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद शुरू हो रही इस यात्रा में इस वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। माना जाता है कि यात्रा शुरू होने से पहले नागचंद्रेश्वर मंदिर पर दर्शन कर श्रद्धालु 118 किलोमीटर की यात्रा को पैदल करने के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर से बल मांगते हैं। पंचकोशी यात्रा शुरू होने के पहले भगवान नागचंद्रेश्वर का उज्जैन के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने पूजन अर्चन किया और यात्रा को पूर्ण कराने के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर से बल मांगा। संभाग आयुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले दर्शन होने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पूजन अर्चन किया। 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा अवंतिका की पारंपरिक यात्रा है, जिसमें ग्रामीण और शहरवासी बड़ी तादाद में आते हैं। इस यात्रा में अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु आने लगे हैं। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग पर की जाने वाली व्यवस्थाएं देखी और कर्मचारियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जैसा आप देख रहे हैं, पंचकोशी यात्रा का जो प्रारंभ का जो स्थान है नागचंद्रेश्वर मंदिर, आज हम वहाँ पर उपस्थित हैं
और परंपरागत रूप से जो पंचकोशी यात्रा होती है पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी, दिक्कतें थी। इस बार मैं समझता हूँ कि सब खुल के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है, तो अभी प्रारंभ किया है, पूरा रूट हम देखेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं उसका निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर, एसपी और उनकी टीम के द्वारा पहले ही व्यवस्थाओं के संबंध में एक दौरा करके निर्देश दे दिए गए हैं। आज पुनः दौरा करते हुए देखा जाएगा कि क्या कितना पालन हुआ है और क्या आगे कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसके बारे में निर्देश दिए। सर, इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी? जैसे हमने आपको बताया है कि पूर्व में कलेक्टर, एसपी महोदय द्वारा पूरे रूट का निरीक्षण करके निर्देश दे दिए गए हैं ठंडे पानी के और बाकी व्यवस्थाओं के संबंध में। आप सभी को ज्ञात है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं और क्या और सुधार की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार रूट पूरा करने के बाद ही बता पाएंगे, अभी तो प्रारंभ है। अयोध्या में पति सुनील बिहुंदिया, ग्राम हन्नावदा, बड़नगर, जिला उज्जैन की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि मेरी शादी हुई थी, लेकिन पति मेरे साथ मारपीट करता है। पीड़िता ने बताया कि मैं मायके ग्राम कंडारिया में थी। मेरे पति के द्वारा मुझसे वहां आकर मारपीट की गई है। मेरे भाई से मारपीट की और मेरे माता पिता से अपशब्द कहे। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे मेरे पति के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद फोन पर मुझसे माफी मांगी और बोला कि हम राजकोट चलेंगे, वहीं पर रहेंगे। तुम्हें आने का बोला है, तुम बस में बैठ कर आ जाओ, मैं राजकोट में मिल जाऊंगा। मैं उसके कहने पर राजकोट पहुंच गई, लेकिन मेरा पति वहां नहीं आए। पहले भी वहां पर हमारा रूम था, मैं वहां पर इंतजार कर रही थी। वो मुझे फोन कर आजकल आने का बोलता रहा। मेरे घर और मेरे भाई से बोल दिया कि वो कहीं भाग गई है, उसे ढूंढने चले जा। उसके बाद मेरे भाई और पिता दोनों राजकोट आए। भाई के द्वारा हम दोनों को समझाया गया, फिर हम दोनों रहने लगे। 2-3 दिन बाद उसके द्वारा मुझे तलाक का बोला जाने लगा। मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे गंदे गंदे वीडियो बनाए गए। 3 दिन तक मुझे एक रूम में बंद कर रखा। इस बात का पता मकान मालिक को चलते ही उसने मुझे वहां से आज़ाद कराया। दिक्कत यह है कि मेरी छोटी 3 साल की बेटी है, उसको झटके की शिकायत है, उसका इलाज भी नहीं करवाया और हम दोनों को छोड़कर वो राजकोट से आ गया। साथ में आधार कार्ड, ATM और कैश 15,000 रुपये, चांदी की रकम जो गिरवी रखी है उसकी स्लिप ले गया। मेरे स्कूल के सारे सर्टिफिकेट उसके पास हैं और उसके बाद हमें उसके फ़ोन पर जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। राजकोट में भी मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। मेरे सास के द्वारा भी मुझे परेशान किया जाता है और अब उचित कार्यवाही की मांग पीड़िता ने की है। जी, मेरा पति सुनील बिहुंदिया मेरा गंदा गंदा वीडियो निकालता है, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता है, इतने पैसे ला, इतने पैसे ला। उसमें मेरी सास भी शामिल है और मुझे राजकोट ले गया था। राजकोट में मुझे और मेरी छोटी सी लड़की है 3 साल की, हम दोनों को छोड़ के आ गया और मेरे घर वालों को बोलता है तुम्हारी लड़की कहाँ है, भाग गई हो तो किसी के साथ, और ऐसे पूरे परिवार में वो फैला रहा है, बोले वो लड़की भाग गई है तुम्हारी। और मुझे गंदे गंदे वीडियो बनाते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड करता है। क्या बोलता है, कितने पैसे की डिमांड? कुछ भी 5,000 10,000 तेरे भाई से ला, तेरी माँ से ला, तेरे बहन से, कहीं से भी ला। काम वाम कुछ करता नहीं है। बेटी बीमार हो जाती है तो इलाज नहीं करवाता है, हमारा इलाज नहीं करवाता है। भाड़े से रहते हैं, रूम का भाड़ा नहीं देता है। मैं छोटी सी लड़की को काम लेके काम करने जाती हूँ, हमारा खर्चा खुद मैं उठाती हूँ, मेरा और मेरी बेटी का। जी, मेरे को हाँ चोट भी आई है, सिर में भी चोट है, हाथ पैर में भी चोट लगी थी। करीब इसको 5-6 दिन हो गए, सिर में अभी भी है निशान। थाने पे शिकायत भी की थी आपने पहले? कौन से थाने पे? जी, मैंने पहले 2-3 साल हो गए जब मैंने शिकायत की थी इंगोरिया थाने पर, लेकिन फिर वापस राजीनामा दे दिया था कि सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधर रहा है और मेरा वीडियो निकाल के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वायरल कर दूंगा। है आपका ससुराल? हरनाउदा, मायका कहाँ है आपका? कंडारिया जी, उज्जैन। प्रार्थी के स्वामित्व और अधिपत्य की ग्राम शेखपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 50 रकबा 1.36 हेक्टेयर में काट कर रखी हुई गेहूं की फसल रात में ट्रैक्टर से भरकर चुराकर ले जाने के संबंध में न्याय की मांग की गई है। प्रार्थी के स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर 50 रकबा 1.36 हेक्टेयर ग्राम शेखपुर तहसील बड़नगर में स्थित है, जिस पर गेहूं की फसल बोई थी। इसे काट कर गरी लगाकर रखा था। उस कटी हुई गेहूं की फसल को फिरोज पिता शबीर खान निवासी अरान मोहल्ला, सलीम पिता यार खान निवासी धार और नरेंद्र राठौर निवासी बड़नगर, फरीद पिता अजीजुद्दीन और अन्य 2-3 व्यक्तियों के साथ दिनांक 17-18 अप्रैल 2022 को रात में शाकिर खान निवासी खेड़ा माधव वाले के ट्रैक्टर ट्राली में भरकर चुराकर रात में गेहूं की पुले ले गए हैं। घटना के समय सलमान और शोएब खेत पर कटी हुई फसल को देखने के लिए गए तो उन लोगों ने इन्हें डरा धमकाकर भगा दिया।
रात का समय होने के कारण ये लोग अपने घर चले गए और डर के कारण मुझे सूचना नहीं कर पाए। आज 19 तारीख को सुबह में बड़नगर आए तो मैं खेत पर फसल देखने गया। मौके पर कटी हुई गेहूं की फसल नहीं थी और फिर से मैं सलमान से जाकर मिला, जानकारी ली तो सलमान ने बताया कि कल रात में लोगों ने चोरी से फसल ट्रैक्टर में भरकर चुराकर मौके पर से ले गए हैं। सलमान ने बताया कि मैं और शोएब रात में खेत पर गए थे। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। हम डर गए क्योंकि इनके पास रिवॉल्वर और तलवार थी। डर के कारण हमने आपको खबर नहीं की। वहीं प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में गेहूं की फसल के संबंध में फिरोज सलीम और 2 से 3 व्यक्तियों के विरुद्ध एक लेखी रिपोर्ट पुलिस थाना बड़नगर में भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल को काटने के संबंध में लिखाई है। उसके बाद मेरे द्वारा फसल कटवाई गई और पुले इकट्ठे करवाए गए। इसके संबंध में लोगों ने फिर विवाद किया। मैं थाने पर गया और पुलिस बड़नगर को सारी घटना बताई। पुलिस बड़नगर के द्वारा दोनों पक्षों को थाने बुलाकर कहा कि दोनों पक्षों को मौके से गेहूं की कटी हुई फसल नहीं उठाएंगे क्योंकि हम 145 फौजदारी की कार्यवाही कर रहे हैं। भैया आप शिकायत करना आए थे, किस चीज़ को लेकर आए थे? मैं अपनी बड़नगर तहसील में, मेरे शेखपुर तहसील में ज़मीन है बड़नगर में, मेरी 6 बीघा 16 बिस्वा, उसकी शिकायत करने आया था। मैंने पूर्व में 13 तारीख के दिन पुलिस को एक आवेदन दिया था बड़नगर में। मैं पूर्व में अंदर था किसी प्रकरण में, अन्य प्रकरण में, तो मैं 7 तारीख को उस पर बेल पे आया था। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन पे गया था खेती के लिए। वहाँ पे मेरे भाई सलमान ने गेहूँ बोए थे। वो गेहूँ की फसल हमने खड़े रह के कटवाई। गेहूँ की फसल कटवाने से पहले मैंने थाने पे एक आवेदन दिया था कि मेरी जान को खतरा है। फिरोज, फरीद और नरेंद्र राठौड़ जो कि बड़नगर प्रॉपर के, और मैं खाचरोद का, मेरी ज़मीन बड़नगर में, तो मैं रोज़ आना जाना नहीं कर सकता हूँ। मैंने पुलिस को आवेदन दिया था और सुरक्षा मांगी। पुलिस को मैंने जब आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद में जब वहाँ पे फसल लेने के लिए गया तो वहाँ पे फिरोज, नरेंद्र राठौड़, इनके द्वारा एक बोलेरो गाड़ी में से 4 तलवार, पाइप, दारिया सब पकड़ा है। पुलिस ने उन पर केस भी बनाया और केस बनाने के बाद उन्हें वहीं के वहीं थाने पे छोड़ दिया। 110 की कायमी करी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़नगर थाने का मामला है। मैं परेशान हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ। कितने बीघा जमीन है? मेरी 6 बीघा 16 बिस्वा ज़मीन है। 2 साल से मेरी पावती है, रजिस्ट्री, नामांकन सब कुछ मेरे नाम। वो सिर्फ लीज का मामला बता के उसको उलझाना चाहते हैं और मेरी ज़मीन पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ आए तो किस तरह का अपना आश्वासन आपको दिया गया और क्या आवेदन? अभी मैं आवेदन देने आया हूँ, यहाँ पे कोई मिला नहीं। अब इसलिए कलेक्टर साहब से आवेदन में जाके दूंगा और ये मेरे एसपी साहब के पास भी जाऊँगा और अपनी सुरक्षा भी मांग रहा हूँ। मैं बड़नगर आता जाता हूँ। मेरे साथ कल से कोई घटना दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार फिरोज, फरीद, नरेंद्र राठौड़ और उनका परिवार रहेगा। अन्य वहाँ दादा पहलवान आए दिन बैठे रहते, धारिया, तलवार, पिस्टल खुली लेके घूमते, कोई ना पकड़ता है ना कोई सुनता है।